हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके एक और चैनल है, चाहो तो इसको भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड आप सभी लोगों को पता है, यस, कल से वापस बाजार स्टार्ट होने जा रहा है। सो आने वाले नेक्स्ट 5 दिन बाजार के लिए कैसे रहेंगे उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करने वाले हैं। एंड आप सभी लोगों को पता है कि बाजार है, प्लस माइनस होता रहता है, बट यस, बाजार में कुछ ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं, जिसके चलते आइदर बाजार एक्सट्रीमली ऊपर तेज़ हो जाता है या फिर ज़बरदस्त गिर जाता है। और इस हफ्ते की भी अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो मोटा मोटी 3 इंपॉर्टेंट इवेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। कितने? 3। उस 3 में से अगर देखा गया तो एक इवेंट हमारे भारत का है, विद इन इंडिया, एंड 2 ऐसे इवेंट है वो आउटसाइड इंडिया है, मतलब विदेश से खबरें आएंगी। सो वो तीनों पॉइंट्स को मैं कवर करने वाला हूँ, बट ऑब्वियसली उसके पहले कुछ फॉर्मेलिटीज़ की जाए। मतलब क्या इस हफ्ते कोई बाज़ार में पब्लिक हॉलीडे के वजह से छुट्टी है? तो आप देख सकते हो कि इसके पहले का जो हफ्ता था, होली के वजह से बाज़ार सिर्फ 4 दिन ही चला। इस हफ्ते की बात करें तो नहीं, पूरे 5 दिन बाज़ार चलने वाला है। बट येस, इस महीने की अगर हम लोग बात करें तो एक और छुट्टी तो आने वाली है 30 मार्च को, रामनवमी टाइम है। सो ये वाला जो हफ्ता है, हम लोग कह सकते हैं 5 आउट ऑफ 5 पूरे दिन बाजार चलने वाला है बिना किसी रुकावट के। सो ठीक है, अभी उस 3 पॉइंट्स के ऊपर जाने से पहले भी आपको पता ही है, क्या हम लोग चेक कर लेते हैं कि बाजार का माहौल क्या कहलाता है। सो दोस्तों, अगेन आप सभी लोगों को पता है कि लॉन्ग टर्म की अगर हम लोग बात करें, लॉन्ग टर्म मतलब क्या, जो बिगिनर्स है उनको ये समझने में थोड़ी दिक्कत होती है कि सर आप कभी बोलते हो मार्केट, इंडियन मार्केट बहुत अच्छा करेगा, एंड कभी बोलते हो बाजार में गिरावट। ये क्या मतलब बात हुई? तो दोस्तों, जो हम लोग अभी की बात करें ना, ये शॉर्ट टर्म की बात हुई, 5 दिन की बात हम लोग कर रहे हैं। बट अगर हम लोग लॉन्ग टर्म की बात करें, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए की जाती है, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, उसकी अगर हम लोग बात करें तो उसमें तो बाजार ऊपर ही जाता है। अभी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले शॉर्ट टर्म के हिसाब से, तो इसमें ट्रिगर पॉइंट्स बदलते रहते हैं। सो फिलहाल अगर हम लोग बात करें बाजार का माहौल क्या कहलाता है, सो अभी हर किसी को पता है कि बाजार का माहौल, मूड यहाँ पे ख़राब हो चुका है। सो अगर आप लोग 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखोगे तो ऐसा लगेगा कि ठीक है, इतना क्या गिरा है। बट अगर आप प्रॉपरली चार्ट पैटर्न को देखोगे तो पिछले जो 2 दिन में, एंड खास करके जो फ्राइडे का दिन हम लोग को देखने को मिला, जो बड़ा गैप डाउन देखने को मिला, 1% की गिरावट देखने को मिली, इस चीज़ के चलते ओवरऑल बाजार का जो माहौल है वो टेम्पररी बेस के हिसाब से हम लोग को बेरिश ही देखने को मिल रहा है। मतलब बाजार की ठुकाई होने के चांसेस ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। इसके पीछे का रीज़न तो हर किसी को पता है, अमेरिकन बाजार। सो अमेरिकन बाजार में जो चीज़ें चल रही हैं वो तो हर किसी से कोई छुपी हुई तो नहीं है। सो यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करने वाले हैं। सो जैसे मैंने आप लोगों को कहा, टोटल कितने रीज़न से बड़े 3 ट्रिगर पॉइंट्स हम लोग को देखने को मिल जाएंगे, 3 ट्रिगर पॉइंट्स। तो उसमें से पहला पॉइंट तो आप सभी लोगों को पता ही है, SVB फाइनेंशियल, वही अमेरिका की जो बैंक डूब चुकी है। अभी उससे रिलेटेड क्या खबर निकल कर आती है, ये देखना इंटरेस्टिंग फैक्टर रहेगा। अभी कल के दिन भी मैंने आप लोगों के बहुत सारे डाउट क्लियर किए हैं। इसके चलते क्या इंडियन बैंक्स बर्बाद हो जाएंगे? तो बिल्कुल भी नहीं। पर येस, एक सेंटिमेंट नाम की चीज़ होती है शेयर मार्केट में, तो इसके चलते तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि ये जो SVB है उसके नाम में बैंक लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट हम लोगों को निफ्टी बैंक के ऊपर भी थोड़ा बहुत ज़रूर देखने को मिल सकता है, ओवरऑल अगर बाजार में प्रेशर आया तो। बट और देखा गया तो इसके चलते कोई इंडियन बैंक डूबने वाले नहीं है। तो ये जो सेंटीमेंट वाली जो बात है वो आपको थोड़ी बहुत पता यहाँ पे होनी चाहिए। एंड अगर आपको इससे रिलेटेड अगर कोई डेमो चाहिए कि क्या ये चीज़ें वाकई वर्क करती है, तो कोई ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। 2020 की अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें, कोविड का क्रैश के वक्त आपको याद ही होगा, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा थी। एंड लोगों ने क्या किया, चेक करना स्टार्ट किया कि ऑक्सीजन वाले शेयर कौन से हैं, और एक ये वाला शेयर सामने आ गया, कौन सा, बॉम्बे ऑक्सीजन करके, राइट। तो लोगों ने इसमें जाके पैसा डाला, राइट। आप चेक कर सकते हो, ये देखिए चार्ट पैटर्न देखिए इसका, कहाँ से कहाँ चला गया था। देखिए इसका हाईएस्ट लेवल की अगर हम लोग बात करें 27-28 हज़ार तक चला गया था स्टॉक। क्यों? क्योंकि इसके नाम में ऑक्सीजन था। देखा गया तो ये NBFC है। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि मार्केट का एक सेंटीमेंट ऐसा रहता है कि बैंक्स डूबने की बात हो रही है ना अमेरिकन बाजार में, तो दैट्स इट, इसका प्रेशर हम लोग को उनके बैंकिंग सिस्टम के ऊपर तो होते हुए देखने को ही मिल रहा है। सो वही प्रेशर इजीली पास ऑन यहाँ पे हो जाता है। सो ये हम लोग को पॉइंट यहाँ पे पता होना चाहिए। सो बेसिकली देखा गया तो ये एक रीज़न हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो कि पुराना ही है, कि अमेरिकन बाजार में बैंकिंग से रिलेटेड क्या चीज़ें होने वाली है। 13 तारीख मतलब कल के दिन की अगर हम लोग बात करें तो
इससे रिलेटेड जो डिपॉजिटर्स है, जो स्टार्टअप वालों का पैसा इसमें अटका हुआ है, उनको डिपॉजिट्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, इससे रिलेटेड आगे की कुछ डेट्स सामने आने वाली है, तो थोड़ा क्लैरिटी मिलने वाला है। तो कल का ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट तो ज़रूर यहाँ पे रहने वाला है। सो ये चीज़ आप लोगों को पता है यहाँ पे होनी चाहिए। देन अगर देखा गया दोस्तों, तो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आ जाते कौन सा, इन्फ्लेशन। सो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 3 टोटल पॉइंट्स है, उसमें से एक पॉइंट स्वदेशी है, मतलब हमारे देश की अगर हम लोग बात करें वहीं से खबर आने वाली है, एंड वो है दोस्तों इन्फ्लेशन का डेटा। अभी कौन से इन्फ्लेशन का डेटा, ऑब्वियसली कौन सा मंथ खत्म हुआ है, फेब मंथ खत्म हुआ है, तो यस फेब मंथ का इन्फ्लेशन का डेटा हम लोग को शायद से कल के ही दिन रिलीज़ होने वाला है। सो डेटा क्या आएगा ये देखना एक इंटरेस्टिंग फैक्टर रहने वाला है। एंड आप सभी लोगों को पता ही होगा कि लास्ट टाइम का जो डेटा आया था इंडिया का, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया था। फोरकास्ट कितना था, 5.90। चलो ये फोरकास्टिंग एग्जैक्टली तो नहीं होता है, ओवरऑल एवरेज फोरकास्टिंग 6.1 था, बट स्टिल आया कितना, 6.5 के ऊपर। सो लास्ट टाइम का जो मूड था इंडियन मार्केट का इन्फ्लेशन का डेटा के चलते, दुनिया की बात तो मुझे पता नहीं, बट पर्सनली मुझे ये डेटा बिल्कुल भी इतना खास नहीं लगा था। क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, जैसे आरबीआई ने क्या बोला कि ये जो लास्ट क्वार्टर रहने वाला है, Q4 जिसमें अभी हम लोग चल रहे हैं, जनवरी फरवरी मार्च, उसमें जैन में देखा गया तो 6.52, एंड ओवरऑल जो इन्फ्लेशन है वो 6% के नीचे आएगा। ये टारगेट उन्होंने रखा था 3 महीने का, उसमें से 1 महीना तो चला गया 6.5 के ऊपर। सो डेफिनेटली अभी इस मतलब ये जो बचे हुए 2 मंथ है, उसमें से मार्च का डेटा, मार्च मतलब फेब का डेटा के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, वो मार्च में कल रिलीज़ होगा, तो ये देखना अभी इंटरेस्टिंग रहेगा कि कितना आता है। अगर हमें 6% के दायरे में रहना है, तो इसको अगर हम लोग सिंपल एवरेज के हिसाब से भी कैलकुलेट करें, तो ये 5.72% के आसपास होना चाहिए एक्चुअल वाला, जिसके चांसेस तो मुझे बहुत कम लग रहे हैं। अभी देख लेते हैं कि कल क्या निकल कर आती है स्टोरी, क्योंकि अगर आरबीआई के मुताबिक अगर वो 6% के नीचे नहीं आया, तो इंडियन मार्केट को क्या बहाना तो चाहिए, इतना टॉप लेवल पे तो अच्छा चल रहा है, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट है जो कि कल के दिन हम लोग को देखने को ज़रूर मिलेगा, तो इसके ऊपर भी आप लोगों का फोकस रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर दोस्तों बढ़ने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो हेल्प करता है मार्केट समझने के लिए, तो ज़रूर लाइक कर देना। आपके लाइक का कारण मेरा मोटिवेशन भी बढ़ जाता है। देन दोस्तों हमारे पवेल जी, इन्होंने जो बातें बोली है मीठी मीठी, इसके चलते क्या हड़कंप मचा है और क्या कन्फ्यूजन मचा है, ये तो हर किसी को पता ही है, राइट। एंड इससे रिलेटेड आपको याद होगा कि 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर हम लोग फोकस रख रहे थे। कौन से 2, एक था जॉबलेस क्लेम का डेटा, राइट, वो डेटा तो सामने आ गया है, एंड उसी के साथ साथ इंटरवल का सेकेंड पार्ट, जैसे मैंने आप लोगों को सिखा था। सेकेंड पार्ट कौन सा है, इंटरवल के बाद का, यस, क्योंकि पिक्चर खत्म नहीं है, असली पिक्चर तो अभी स्टार्ट होने वाली है, वो है इन्फ्लेशन। यस, अमेरिका के इन्फ्लेशन की मैं बात कर रहा हूँ, हमारा तो आएगा ही आएगा। देन उसके नेक्स्ट दिन इमीडिएटली अमेरिका का भी इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है। सो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं उनका इन्फ्लेशन का डेटा जिस प्रकार से आएगा, उसी हिसाब से फेड आगे रेट हाइक से रिलेटेड क्या डिसीजन लेगा, ये हम लोग को इसका एक अनुमान मिल जाएगा। रेट हाइक तो होने ही वाला है, पत्थर के ऊपर की लकीर है, बट 25 होगा या 50 होगा, राइट। वैसे तो देखा गया तो 50 कोई मान नहीं रहा था, बट जो पवेल जी ने बातें बोली उसके चलते पूरा जो मार्केट में मतलब एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, तो इसके चलते अभी लग रहा है कि वो रिवर्स गियर में गाड़ी डालने के लिए रेडी हो चुके हैं। बट ऑब्वियसली एक आखिरी उम्मीद की किरण, जो 25 बेसिस पॉइंट वाली उम्मीद की किरण देखने को मिल रही है, वो पूरा खेल इन्फ्लेशन का सीपीआई का डेटा, मतलब अमेरिका का सीपीआई का डेटा क्या निकल कर आता है, उसी के ऊपर अभी निर्भर है। तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं इसी के ऊपर पूरा खेल यहाँ पे चलने वाला है। एंड आप लोगों को पता ही है कि ये जो सारी चीज़ें हम लोग को रेट हाइक की देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, इसके चलते थोड़ा सा अभी हम कह सकते हैं रेट हाइक की मतलब जो ये एसवीबी, ये जो बैंक की हालत हो चुकी है, तो इसके चलते फेड को अच्छा खासा झटका लगा होगा कि थोड़ा सा मतलब कदम संभल कर डालना चाहिए, वरना धज्जियाँ उड़ सकती है। सो इसकी भी शुरुआत हम लोग को देखने को मिल चुकी है। सो बहुत ही टफ चैलेंजिंग माहौल बन चुका है विदेश में, एंड इसी के चलते हम लोग कह सकते हैं विदेश में जो माहौल बनता है, मतलब अमेरिका की बाज़ार की बात करें तो वो पूरे दुनिया भर के बाज़ार को पास ऑन हो ही जाता है। अभी फ्राइडे के दिन हमारे मार्केट क्लोज हो गए 3:30 बजे तक। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा फेड का मार्केट गिरा, फेड का मार्केट नहीं, डो जोन्स गिरा, उसके बाद यूरोपियन मार्केट्स भी गिरे। तो इसलिए ये सारी चीज़ें भी देखना इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो डेफिनेटली अगर हम लोग इस हफ्ते की बात करें, जो 3 इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट्स थे वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिए हैं। 2 बाहर से आने वाले हैं, वो एक एसबीबी बैंक वाला, एंड उसी के साथ साथ सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा अमेरिका का, और हमारा अगर एक पॉइंट की अगर हम लोग बात करें कौन सा, हमारा भी इन्फ्लेशन का डेटा। तो ये 3 पॉइंट के चलते अभी हमारे मार्केट में क्या देखने को मिलेगी, हलचल होती हुई देखने को मिलेगी। एंड अगर बेसिकली अगर देखा गया उसका एक स्वरूप कैसा है, इन तीनों पॉइंट्स का जो स्वरूप है वो नेगेटिव ही देखने को मिल रहा है। पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से भी अगर हम लोग चीज़ों को देखें तो इसके चलते वो प्रेशर ही क्रिएट करवा सकते हैं।
सो ठीक है दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो तो मैंने आपके सामने रख दिया। अभी बाकी फॉर्मेलिटीज़ कर लेते हैं। FIS का डेटा वो तो आप चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में नेट बिकवाली देखने को मिले। फ्राइडे के दिन थोड़ा सा ज़्यादा ही कुछ झटका देखने को मिला FIS की ओर से भी। देन क्रूड ऑयल की बात करें, चलो ठीक है 80 to 85 के रेंज में ही चल रहा है, राइट। बट स्टिल इन्फ्लेशन काबू में नहीं आ रहा है, बिकॉज देयर आर वेरियस सेवरल रीजन्स ऑल्सो कि जिसके चलते इन्फ्लेशन को काबू में करना होता है। ऐसा नहीं कि बस क्रूड ऑयल के चलते ही चीज़ें चलती है। ठीक है, RBI अपनी कोशिश कर रहा है रेट हाइक करके भी। देन अगर हम लोग गोल्ड की बात करें, कितना चल रहा है, 58 के करीब जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। 58 के करीब मतलब ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। एंड डॉलर की अगर हम लोग बात करें तो चलिए 82 के नीचे इंडियन रुपी थोड़ा सा चेन की सांस लेते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। बट जिस रफ्तार से उसका जो परफॉर्मेंस चल रहा है कि लग रहा है कि 83 ज़्यादा दूर भी नहीं है। देख लेते हैं आगे क्या होता है। एंड ऑप्शन चेन की अगर हम लोग बात करें, फिलहाल तो गिरावट का ही माहौल है, तो हम लोग सपोर्ट कहाँ पे मिलेगा वही देख लेते हैं। तो 17,400 पे ही फिलहाल तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के लिए लोगों ने तो पोजीशंस तो बनाई थी। अभी इस प्रकार की खबरें सामने आ गई कि बैंक ही डूब गया करके, तो अभी मतलब पैनिक मचने के लिए काफ़ी है इतनी चीज़ें। तो देख लेते हैं क्या ये लेवल टिक पाएगा कि नहीं, वरना तो दूर का लेवल तो आपको पता ही है कौन सा, होल नंबर 17,000 वो तो रहेगा ही रहेगा। बट उसके पहले भी अगर देखा गया तो इतना कुछ कॉन्फिडेंस वाला लेवल नज़र नहीं आता है। हर लेवल पे थोड़ा बहुत प्लेयर्स खेलते हुए देखने को मिल रहे हैं। रेसिस्टेंस की बात करें तो ये तो बहुत ही सिंपल है, होल नंबर 17,500 रहेगा, वही एक अच्छा रेसिस्टेंस देखने को मिल रहा है। सो अगर हम लोग बात करें, ये जो हफ्ता रहेगा बाजार के लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग वाला यहाँ पे रहने वाला है। देख लेते क्या यहाँ पे होता है। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में बता देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।